So, hello, welcome everyone to study sessions with Preet Dosanjh or Gurpreet Dosanjh, as you all know me. तो अब आपको दिख रहा होगा कि स्क्रीन में हमने क्या टॉपिक कंटिन्यू करना है, दैट इज योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का काफी मेजर पार्ट है, वो हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, जो आपके सब्ट्रैक्शन, एडिशन, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको फ्रैक्शंस कैसे लगानी है वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, सो फॉर दैट इफ यू वांट टू हैव अ क्विक रिकैप यू कैन मूव बैक टू द वीडियोस जो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है सारी। वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ओके, तो आज हमने क्या करना है, आज हमने करना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। वैसे तो जो बुक में बहुत सारी एक्सरसाइजेज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की दी हुई हैं अलग अलग करके, बट मैं आज इस वीडियो के अंदर जितनी भी जो प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस की, और कैसे दो फ्रैक्शंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, I am going to take all of the different parts of multiplication of fractions together in this video। तो चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले तो हमारे पास देयर आर डिफरेंट केसेस। ठीक है, फर्स्ट केस इज इफ वी मल्टीप्लाई, let me write, so the first one is the multiplication of a fraction। ठीक है, और रेड कलर यूज कर लेते हैं, ऑफ अ फ्रैक्शन विद अ होल नंबर। ठीक है, अब ये होल नंबर क्या है, आई थिंक आई हैड मेड इट क्लियर इन द प्रीवियस वीडियोस। होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 एंड दे गो अप टिल इंफिनिटी। ठीक है, दिस इज योर इंफिनिटी साइन। इंफिनिटी मतलब एंडलेस, इसका कोई अंत नहीं है। तो अब लेट अस सपोज, अब हम एग्जांपल लेते हैं। एक जगह पे हमने एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, लेट्स टेक 3/2, और दूसरी साइड पे आपका होल नंबर है, लेट्स सपोज 3। ठीक है, ये मैंने होल नंबर लिया। ठीक है, ये क्या है, रुकिए, ये क्या है, फ्रैक्शन। दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है, होल नंबर। ठीक है, तो अब हम जब भी एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कैसे करते हैं। मैंने आपको एक चीज सिखाई हुई कि अगर आपके पास होल नंबर आए तो इसका मतलब कि उसके डिनोमिनेटर में आपने क्या लगा देना है, 1। ठीक है, बिना सोचे समझे आपने उसके डिनोमिनेटर में एज्यूम कर लेना है, सोच लेना है कि नीचे क्या है, 1। अब ऐसा लग रहा है ना कि ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, सो अब सिंपली जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, ऊपर न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन का 3 है, इधर भी न्यूमरेटर क्या है, 3, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 2 into 1। तो क्या आंसर आया, 3 3 9, 2 1 2। सिंपली हमने क्या किया है, हमने जो दो फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर है उन्हें मल्टीप्लाई किया और नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो है हमारा केस 1। ठीक है, अब एक और होल नंबर लेके देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाए ताकि, अब लेट अस टेक 1/5, एक फ्रैक्शन 1/5 लेते हैं, और अब हम लेते हैं 9 ले लेते हैं होल नंबर। तो इसको हम कैसे करेंगे, सेम 1/5 यहाँ पे 9 के नीचे 1 लगा दो, और अब आप अपने न्यूमिरेटर्स को अलग से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर्स को दोनों फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करो। सो क्या आया आंसर, 9/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 9/2 जो है, हमें पता है कि 9/2 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा, और इसका जो डिनोमिनेटर क्या है वो है छोटा। तो ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसी में आंसर देते हैं। क्या इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या आएगी, 2 4 8, 1 रिमाइंडर, सो 4/1/2। अब यहाँ पे देखिए, क्या इसकी ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यस, ये क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा। सो 5 1 5, और ऊपर क्या आ गया, 4। ठीक है, तो चलिए ये तो था आपका केस 1। अब हम मूव ऑन करते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 मतलब टाइप 2। ये ना सोचने लगते ना, पता नहीं मैम क्या ही कराने लग गए हैं। ठीक है, अब आपके पास आता है सेकेंड
केस और सेकंड टाइप, ठीक है, जिसके अंदर की लेट अस मल्टीप्लाई multiplication of a fraction with another fraction। मतलब कि सिंपली हमने एक फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ये सेम केस है जैसे हमने ऊपर किया था। ऊपर अगर हम याद करें तो ऊपर हमने ऊपर वाले में क्या किया था, यहाँ पे होल नंबर था, होल नंबर के नीचे वन लगा दिया और सिंपली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे तो सिंपल ये है कि आपको दी ही दो दो फ्रैक्ट आपको दी ही क्या दी गई है, आपको दी ही दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, कोई भी दो फ्रैक्शंस ले लो फिर। ठीक है, लेट अस टेक, सबसे पहले तो इसका मैं नंबर बढ़ाऊं। चलिए, नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल 2/5 एंड मल्टीप्लाई का साइन लगाया एंड 6/8। ठीक है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम इसे सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 2 और दूसरी फ्रैक्शन में क्या है, ये आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये आपकी सेकेंड फ्रैक्शन है। ठीक है, फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर क्या है 2, दूसरी का है 6। ठीक है, डिनोमिनेटर्स क्या है 5 और 8। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन, मुझे थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है। चलिए, ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अब सिंपली क्या करना है, हमने इन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। 6 2 इज 12, 5 8 इज 40। अब क्या ये लोएस्ट टर्म में है, इज दिस फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म, लोएस्ट टर्म मतलब क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है सिवाय वन के, नहीं। ये दोनों टू से टू के टेबल के ऊपर इनके नंबर्स आते हैं। सो हम इसे डिवाइड किससे करेंगे, टू से ही ऊपर टू से नीचे। ठीक है, 2 6 12 20। क्या ये अभी भी डिवाइड हो सकता है आगे टू से, यस। ठीक है, टू से ऊपर टू से नीचे। अब देखो, क्या ये 3/10 जो आपके पास आंसर आया है, क्या इसको आगे हम डिवाइड कर सकते हैं किसी कॉमन फैक्टर से, नो। 3 के टेबल पे ना 10 आता है ना ही 10 के टेबल पे 3 आता है। सो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 1। सो दिस इज इन द लोएस्ट टर्म। अब क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इज दिस एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नो, दिस इज नॉट एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि इसकी न्यूमरेटर छोटी है और डिनोमिनेटर क्या आ गया, बड़ा। चलिए, सो ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और आपको पता है अगर प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है तो इससे आगे आप आंसर नहीं निकालते। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल when we multiply one fraction with another। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, let us take example number 2। कोई और आप ले लें, let us take हाफ, हाफ को मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 से। ठीक है, ये है आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन, ये है आपकी सेकेंड फ्रैक्शन। ठीक है, अब सिंपली न्यूमरेटर कौन सा है ऊपर, 1, इधर न्यूमरेटर क्या है 1, इधर डिनोमिनेटर क्या है 2, सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 4। अलग अलग इन्हें मल्टीप्लाई करो, 1 1 जाइज 1, 4 2 जाइज 8। सो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे भी आंसर लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये था आपका केस नंबर 2 वेयर वी आर मल्टीप्लाइंग अ फ्रैक्शन विद अनदर फ्रैक्शन। अब ये तो था कि दो फ्रैक्शंस को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आता है। ठीक है, दो फ्रैक्शंस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब लेते हैं थर्ड केस, ठीक है, जिसमें देयर इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री फ्रैक्शंस। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री फ्रैक्शंस। अब सपोज आपके पास केस, लेट मी जस्ट इरेज इट। अब आपके पास केस ऐसा आ चुका है कि आपको मल्टीप्लाई करनी है तीन फ्रैक्शंस। ठीक है, अब आप तो कहोगे कि मैम सिर्फ दो का हमें पता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। पर अब तो थ्री फ्रैक्शंस आ गई हैं, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1/2, ठीक है, 1/4 एंड लेट्स से 9/2। ठीक है, कोई भी हमने तीन फ्रैक्शंस लिए हैं। ये आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये आपकी सेकेंड फ्रैक्शन है और ये आपकी क्या आ गई, थर्ड फ्रैक्शन। तो अब हम इसे कैसे करते हैं, सबसे पहले तो एक चीज समझना है हमें। ठीक है, लेट मी डू इट विथ टू पार्ट्स। ठीक है, अब या तो हम ये कर सकते हैं कि लेट मी राइट इट फर्स्ट दोनों साइड्स पे ताकि
फटाफट हो जाए। चलिए, अब यहाँ पे आप दो केस कर सकते हो, ठीक है। या तो आप पहली दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसे तीसरी से करो, या आप लास्ट वाली टू फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर लो और फिर पहली वाली से कर लो। पर क्या आंसर सेम आएगा? फॉर्मूला वही रहना है आपका, जो जैसे हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते थे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर अलग अलग मल्टीप्लाई करो, वो सेम यहाँ पे रूल फॉलो होना है। पर क्या आंसर सेम आएगा? पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला सेम है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इसको हम एज इट इज लिखेंगे, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इन दोनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे जो ब्रैकेट में है, ठीक है। चलिए, वन वन जा इज वन, फोर टू जा इज एट, और यहाँ पे 9/2। यहाँ पे क्या है आंसर? 1/2 इंटू 9/4 2 8। ये हमने क्यों किया? क्योंकि हमें दो फ्रैक्शंस को तो मल्टीप्लाई करना आता ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ग्रुप बना दिया। पहले हमने दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और एक फ्रैक्शन को एज इट इज ही छोड़ दिया। और यहाँ पे भी हमने लास्ट टू फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया और पहली को छोड़ दिया, क्योंकि हमें दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई तो करना आता ही है। वही रूल हमने यहाँ लगाया। अब एंड में हमारे पास फिर से क्या आ गई, दो दो फ्रैक्शंस। अब हम इन दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए, लेट्स मूव फर्दर। हमें चेक करना है क्या हमारा आंसर सेम आ भी रहा है कि नहीं, क्योंकि 8 2 16, जो मल्टीप्लिकेशन की जो थ्योरी है ऑफ फ्रैक्शंस, या फिर आप कह सकते हो जो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है ऑफ द फ्रैक्शंस, वो ये कहता है कि अगर हम तीन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे आप पहली दो को मल्टीप्लाई कर लो और फिर तीसरी को मल्टीप्लाई कर लो, या लास्ट टू को मल्टीप्लाई कर लो और फिर फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई कर दो, द आंसर शुड बी सेम। ओके, क्या आ रहा है आंसर सेम? 9 1 इज 9, 8 2 इज 16, ठीक है। सो वी कैन सी दैट योर आंसर ऑन द बोथ साइड्स इज सेम। फर्क क्या था इनमें? इनमें हमने फर्क ये देखा था कि सबसे पहले हमने जो फर्स्ट मेथड था उसमें क्या किया था, हमने पहली दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया और फिर थर्ड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। लेट मी राइट इट ओवर हियर, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड फ्रैक्शन है। सेम वे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमने क्या किया था इस वाले में, जो पार्ट वन है, फर्स्ट टाइप में हमने क्या किया था, पहली दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया और फिर थर्ड से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे हमने क्या किया था, फर्स्ट पहली सेकंड और थर्ड को इनको मल्टीप्लाई किया और फिर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई किया। बट हमने क्या देखा कि आंसर इन दोनों तरीकों से सेम आता है। So you have to understand that whenever you're multiplying three fractions and you're breaking it into टू पार्ट्स में ब्रेक हुआ ना, पहले दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई किया और फिर उन दोनों के प्रोडक्ट को, जैसे यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/2 और 1/4 को, 1/2 और 1/4 को मल्टीप्लाई करने के बाद आया आपके पास 1/8, और फिर आपने जो थर्ड फ्रैक्शन थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो आपने थ्री फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने में दो स्टेप लगाए। तो चाहे आप पहली दो मल्टीप्लाई कर लो या लास्ट टू मल्टीप्लाई कर लो, इट द आंसर इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम थोड़ी सी पहले एक बारी एक्सरसाइज देख लें, ठीक है। लेट मी जस्ट, जी, तो हमने अभी तक मल्टीप्लिकेशन, ओके ओके ओके, सो ये हमने कर लिए थे पिछली बार, जो आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स थी। हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स आज स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने ऑलमोस्ट सारा सेम टू सेम बता दिया है कि यहाँ पे अगर होल नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो एक फ्रैक्शन को, ठीक है, तो सिंपली आपने थ्री के नीचे, आपके होल नंबर के नीचे वन लगा दो, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सेम। और दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यस नाउ वी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये मेन चीज हम भूल गए हैं, तो पहले वो चीज हम खत्म करें, क्योंकि ये टॉपिक बुक में बहुत स्ट्रेच्ड दिया हुआ है, ठीक है। बट आई एम गोइंग टू कंप्लीट इट ओवर हेयर इन वन वीडियो ओनली, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं है इस पे, ठीक है। सो नाउ यू हैव इट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस।
तो what do we mean by properties? So there is some set of rules which you should know कि अगर हम किसी फ्रैक्शन को किसी पर्टिकुलर कौन से वो नंबर्स हैं जिनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट मतलब क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा. सो फॉर द फर्स्ट वन यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर that whenever you multiply, let me write it down, that whenever we multiply a fraction with 1, the product remains same. ठीक है, अब ये हमें अभी समझना भी है कि इसका क्या मतलब है. द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम. तो अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब एग्जांपल लेंगे हम, लेट अस टेक 12/13. अब मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर क्या आएगा, सेम जो आपकी फ्रैक्शन दी हुई है. अब आपको पता है ये 1 एक होल नंबर है तो इसके नीचे भी 1 लगा दो. ठीक है, सेम ही बात है. तो आंसर 1, 12 1 12, 13 1 13. ठीक है, अगर जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की हुई है हमें पता है. चलिए, ठीक है, ऐसे ही करते थे ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. तो क्या आया आंसर, 12/13. पर क्या ये आंसर सेम नहीं है जो आपकी फ्रैक्शन दी हुई है स्टार्टिंग में? ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों में क्या है, सेम. सो इससे हमें क्या पता लगा है कि अगर आप अपनी फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो सेम वही फ्रैक्शन आ जाएगी जो स्टार्टिंग में थी. अब आ जाइए हमारे पास सेकेंड पार्ट. 1 से तो हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, अगर हम इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा. ठीक है, वेन एवर वी मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन विद 0, तो हमारे पास क्या आता है आंसर, हमारे पास आंसर भी 0 ही आएगा. ठीक है, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0. तो ये चीज आपको याद रखनी है. सपोज अगेन 12/13 ही ले लेते हैं. 12/13 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना कि 0 के नीचे मैं मान लगा दोगे. बच्चे क्या सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या करेंगे ये भी मैं बता देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ. बच्चे क्या करेंगे, 12/13 है कि मैम इसको 0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे 1 लगा दो. ठीक है, तो 12 into 0 तो मतलब कि 0 ही होगा. बट नीचे क्या करेंगे, 13 into 1 कर देंगे, ऐसे लिख देते हैं आंसर, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. ठीक है, जब आप अपनी फ्रैक्शन को 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका आंसर भी 0 ही आता है. इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगाना आपने कि मैम नीचे 1 होगा क्योंकि होल नंबर है, ये वो. ठीक है, नो. सो योर आंसर, योर होल फ्रैक्शन, जो सारी फ्रैक्शन की वैल्यू है बच्चे, वो आपकी क्या हो जाती है, 0. ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना है, ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन है और इसे गलत नहीं करना है. ठीक है, सो लेट मी जस्ट सी इफ वी आर नॉट मिसिंग एनी पॉइंट. आई थिंक सो. यस, आई थिंक इट इज इनफ. हमने सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली हैं. तो हम कुछ कुछ जो है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस हो चुका है. एंड यहाँ से मल्टीप्लिकेशन जो टाइप्स है, तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज शुरू. ठीक है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे. एक्सरसाइज से जब हम आंसर्स निकालेंगे तो आपकी थोड़ा सा आपको इजी लगेगा. ये आई एम ड्राइंग अ लाइन जस्ट कि आप कंफ्यूज मत हो जाना. ठीक है, एक्सरसाइज. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस. ठीक है, I'll show you the worksheet as well in the PDF format, and we are going to start with worksheet 6. हम सारे questions नहीं करेंगे. ठीक है, it is just for your reference. चलिए, तो worksheet 6 करते हैं. Let us take B part. ठीक है, अब यहीं पे वैसे किया तो जा सकता है, but I'll try to write it on the blackboard only. ठीक है, अब एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज नंबर 6. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई.
मल्टीप्लाई करना है 1/3 × 2। अब हमें पता है कि यहाँ पे फ्रैक्शन और होल नंबर को मल्टीप्लाई किया है, तो उसकी क्या थ्योरी है? सिंपली आप अपने होल नंबर के नीचे लगाओ 1। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया? 2/3। दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये इससे ज्यादा आंसर आपका आगे नहीं जाएगा। नाउ लेट अस टेक सी पार्ट, दैट इज 4 1/2 × 4। अभी यहाँ पे भी बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं मिक्स फ्रैक्शंस को देख के, बट देर इज नथिंग टू गेट स्केयर ऑफ। तो सिंपली आप हमेशा अपनी मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते हो? मिक्स फ्रैक्शन को आप सबसे पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 4 2 इज 8 +1/2 × 4, दैट इज 9/2 × 4। अगर हम देखें तो यहाँ पे वो सेम उसी तरीके से आ गया कि होल नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया गया है? एक फ्रैक्शन से। तो आंसर क्या आएगा? सिंपली हम क्या करते हैं, होल नंबर के नीचे 1 लगाओ, सेपरेटली न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर को करो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब क्या ये इनमें कोई कॉमन फैक्टर है 36 और 2 में? यस, हमें पता है कि 2 इन दोनों में कॉमन है, तो 2 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ गया? 18। 18/1 और 18 इज योर आंसर, सेम ही बात है। चलिए, अब ऐसे ही एक दो और एग्जांपल्स लेंगे हम। कलर चेंज किया जाए, इट इज गेटिंग अ बिट बोरिंग। ओके, सो नाउ लेट अस टेक ई पार्ट। ठीक है, लेट मी शो यू ऑल्सो, ताकि आप ये ना सोचो कि मैम तो दिखाई नहीं रहे। आई एम गोइंग टू सॉल्व, यस, ई पार्ट, दिस पार्ट। ठीक है, ई पार्ट दैट इज 9 1/3 × 27। 9 1/3 × 27। 9 3 इज 27, 27 +1। मैं सारा नहीं लिख रही हूँ बिकॉज अब तक आपको आ जाना चाहिए कि कैसे हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करते हैं। 28/3 × 27। ठीक है, अब हमें पता है कि अब पहले तो देखो कोई कटिंग हो रही है। ठीक है, सिंपली 27 होल नंबर है, नीचे 1 लगाया और यहाँ पे कटिंग हो रही है। 3 1 3, 3 9 27। ठीक है, ये चीज हमें पता लग गई। हमारे पास क्या क्या बचा है अब हमारे पास बचा है 28 ऊपर बचा है, और नीचे 1 और 1 बचे हैं। तो आंसर आपका कितना आया? दैट इज 252। 28 × 9 इज 252, नीचे 1/1 इज 1, तो आंसर सिंपली आपका क्या आ गया? 252। ठीक है, इसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत हमें नहीं है। अब चलिए एफ पार्ट पे। अब एफ पार्ट वैसे सिंपल है, हम कर सकते हैं जी पार्ट। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल्स विच आई फील दैट थोड़े से डिफिकल्ट हैं, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, लेट अस टेक जी पार्ट। ठीक है, अब जी पार्ट में क्या है? हमें मल्टीप्लाई करना है 100 को 3 1/10 से। सिंपली हमें पता है कि क्या करना है, सबसे पहले तो होल नंबर के नीचे लगाओ 1। अब इसको कन्वर्ट करो मिक्स फ्रैक्शन को अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, 100/1 इंटू 10 3 30, 30 +1 इज 31, 31/10। अब देखो क्या कहीं पे कटिंग हो रही है यहाँ पे? अगर देखा जाए तो यस। ठीक है, 10, और यहाँ पे एक 10 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा? एक 0 कट गया, तो ऊपर क्या बचा? 10 × 31, एक 0 कट गया ना, नीचे क्या बचा? 1 × 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या है? 310। दैट इज 31 × 10 इज 310, नीचे क्या है? 1 × 1 इज 1, तो आंसर क्या है आपका? मुझे थोड़ा सा ऊपर करने दीजिए। तो आपका आंसर क्या है? सिंपली दैट इज 310, 310। ठीक है, अगर किसी को यहाँ समझ नहीं आ रहा है तो लेट मी जस्ट इरेज इट कि ये यहाँ पे क्या कटिंग हुई है। हो सकता है कि किसी को यहाँ पे समझ ना आया हो। यहाँ पे आपका 100 है, यहाँ पे आपका क्या है? 10। ठीक है, सिंपली या तो आप 0 से 0 काट सकते हो, या सिंपली आपको पता है कि 10 के टेबल पे 10 10 इज 100, तो यहाँ पे
10 आ गया। तो यही सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है और ये आपका आंसर है। सो आपके पास बहुत सारी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी सिमिलर टू दिस, सो वी कैन सॉल्व इट ओवर हेयर ओनली। मैं आपको थोड़े से यहाँ पे करवा देती हूँ। हमने बी पार्ट किया है, ठीक है। आई थिंक वी डिड बी पार्ट, वी डिड ई पार्ट, ठीक है। हमने और कौन सा पार्ट किया है, जे पार्ट, ये वाला किया। और ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं, ऑल ऑफ दीज आर ऑफ सेम नेचर, ठीक है। अगर हम अब यहाँ पे ले, लेट अस टेक दिस वन, ठीक है, एन पार्ट। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपके होल नंबर के नीचे वन लगाओ, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करो आप, ठीक है। क्या करेंगे, कन्वर्ट किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो क्या आंसर आ रहा है, 45/1 इंटू 9 2 18 प्लस 1 इज 19, 19/9। हमें पता है 9 और 45 जो है ये एक दूसरे के टेबल में आते हैं, ठीक है। 9 5 इज 45, सो दिस इज 19/5 और नीचे क्या बचा है, 1 और 1, ठीक है। सो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कि क्या आंसर आएगा। सो आपका आंसर आ गया 19 × 5 इज 95, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिमिलर। तो अब हम मूव करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 7 के ऊपर, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लियर ऑल द ड्रॉइंग्स। अब आइए आपकी वर्कशीट नंबर 7। अब वर्कशीट नंबर 7 जो है वो क्या कहती है, हमने जो भी प्रॉपर्टीज करी हैं ये आपकी सब उसी के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली ये वर्कशीट 7 भी मल्टीप्लाई ही करना है, इसमें भी आपको सिंपली, अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, लेट अस टेक सम एग्जांपल। मैं आपको इसमें करवाती हूँ ताकि थोड़ा सा इजीली इसमें समझ आए। लेट अस टेक नाउ वर्कशीट 7। अब ये जो वर्कशीट नंबर 7 है, इसके अंदर हमें पता है टू फ्रैक्शंस हमने कैसे मल्टीप्लाई करी हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल्स जिसके अंदर तीन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेट अस टेक आई पार्ट। आई पार्ट में क्या है, 1/10 इंटू 2/3 इंटू 5/8, ठीक है, इंटू 5/8। तो यहाँ पे सिंपली हमें पता है कि ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को सेपरेटली मल्टीप्लाई, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को सेपरेटली मल्टीप्लाई, ठीक है। 5 2 10, 10 × 1 is 1, 10 3 is 30, ठीक है। और सिंपली 8 3 is 24, 24 × 10 is 240, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया आंसर। अब सिंपली हमें पता है कि 10 और 240 जो है वो एक दूसरे के आप टेबल पे आते हैं। 10 1 is 10, 10 × 24 is 240। तो आंसर क्या आ गया, 1/24। अब सिंपली सेकंड जो इसका आई के बाद एल पार्ट है, इतना ज्यादा डिटेल में वैसे जाने की जरूरत नहीं थी, आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब एल पार्ट में यू हैव 4/5 इंटू 7/8 इंटू 24/35। अब सबसे पहले तो आप कोशिश किया करो कि अपनी जो भी कटिंग होती है ना नंबर्स की, वो यहीं पे कर लिया करो, ठीक है, ताकि आपको आंसर निकालने में ये बड़ी बड़ी फ्रैक्शंस करनी ही ना पड़े, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे कोई नंबर्स हैं जो आपस में कट सकते हैं। अगर देखें तो सबसे पहले तो 4 और 8, हमें पता है 4 1 is 4, 4 2 is 8। अब देखो कि क्या कोई नंबर है ऊपर जो नीचे 2 से डिवाइड हो सकता है, तो है। 2 1 is 2, 2 2 is 4, ठीक है। अब 7 नंबर देखो, क्या 7 नंबर नीचे किसी को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। 7 5 is 35, तो ये कटिंग मेथड है। अब आप सिंपली देखो कोई भी नंबर नहीं बचा जो ऊपर नीचे कट हो सके, तो हम वो सीधा लिख लेंगे न्यूमरेटर्स में जो भी आपका बच गया, ठीक है। सो क्या आया, 12, 5 5 is 25। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर, ठीक है। तो चलिए ये वर्कशीट 7 भी आपकी सारी, इट इज वेरी इजी, आप कर सकते हैं, ठीक है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन ऑलवेज कमेंट मी डाउन इन द कमेंट्स, कमेंट्स में लिखिए आपकी जो भी क्वेरीज हैं। अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट वर्कशीट्स पे, ठीक है, जो कि बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। इसके अंदर हमने
कौन कौन सी प्रॉपर्टीज करी थी? सबसे पहले इसमें आपको ये देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो है आपकी, हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री फ्रैक्शनल नंबर्स में जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ग्रुप करके, अब जैसे यहाँ पे तीन नंबर्स दिए हैं, ठीक है, तीन फ्रैक्शंस हैं, तो चाहे आप पहली दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर लो पहले, या लास्ट वाली टू को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे मर्जी आप ग्रुपिंग कर लो, द आंसर विल रिमेन दी सेम। ठीक है, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर दिस सेशन, इट इज ऑलरेडी एक्सीडिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो हम अगली वीडियो में यहीं से पिकअप करेंगे, दैट इज फ्रॉम द properties of fractional numbers and from worksheet 8. So till then, keep learning and I'll see you all in the next lecture.